देवता का नाम जप कर सकते हैं? पिता एक ही है। जैसे गुरुजी आपने बताया अल्पमेधा शाम की जो देव देवताओं की पूजा करते हैं वो तो अल्पमेधा शाम मतलब उनकी कम बुद्धि है, तो फिर इतने सारे मंदिर क्यों हैं मतलब देव देवताओं के भारतवर्ष में? तो कम बुद्धि वाले ज्यादा है। गुरुजी यूट्यूब पे एक स्पीकर हैं, उन्होंने तो मतलब एक कथन बोल दिया इसके संदर्भ में देव देवताओं की पूजा को लेकर के कि भाई जैसे सूर्य जो है वो तो कृष्ण भगवान की आंखें हैं, तो भगवान ने कहा मेरी आंख मत पूछो, मुझे पूरा पूछो। क्या वो कहते हैं कि अंधे कृष्ण की पूजा करते हो और आप, अगर सूर्य की बेवकूफ नहीं हैं, करते कृष्ण तो। कभी अंधे हो सकते हैं? मतलब सूर्य की देवी पूजा नहीं देवताओं करी को आपने। भगवान ने भगवद गीता में मना किया है, या तो भगवद गीता को मानते हो या नहीं मानते हो। मतलब ये वर्ड ही ये गलत कौन है। सा बंदा है, हैं? जो कृष्ण को बनाता अंधा है। परंतु ऐसे बेवकूफ बनने वाले लोग भी आएंगे। कर्म करना क्यों आवश्यक है? बिना कर्म किए भी हम मरने तो वाले हैं, फिर भी कर्म करने से क्या लाभ और क्या हानि होगी? तो भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट कह दिया है, कर्म किए बगैर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। कैन गॉड सेव अस? God only saves us. But do you want to get saved? व्हाई वी रीड भगवद गीता? What is the purpose of life? Who am I? योगेंद्र ठाकुर जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी। गुरुदेव क्या नाम जप गुरु मंत्र के अलावा किसी और देवता का नाम जप कर सकते हैं? कितने सारे बाप रखोगे यार, पिता एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? आपसे अनुरोध है, आपने ना भगवद गीता जो कि सारे वेद, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जी सारा ज्ञान जो विश्व में है, ब्रह्मांड में है, चाहे वो सिखिज्म का ज्ञान हो, कुरान का ज्ञान हो, कुछ भी ज्ञान वेदों का ज्ञान है, उसका सार श्रीमद् भगवद गीता है। क्या है? वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और उसका सार क्या भगवद गीता है। जी भगवद गीता में भगवान ने साफ कह दिया है, इधर उधर क्यों मुंह मारता है, मेरी शरण में आ, मेरी आज्ञा का पालन कर, जी स्पष्ट रूप में। तो भगवद गीता जानिए ना, 18 घंटे में जान सकते हैं, पूरी भगवद गीता समझ में आ जाएगी। जी कहाँ से जाने? जाइए givegita.com पे, वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, या गिव गीता ऐप पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए फ्री में। हो गया काम। ये आप जो प्रश्न कर रहे हैं सबका उत्तर मिलेगा एकदम प्रॉपर। अभी 2 मिनट में क्या उत्तर दे दूंगा आपको, जी हैं जी? गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसकी कम बुद्धि है। क्या है? कम बुद्धि। अल्पमेधा साम। क्या है? अल्पमेधा अल्प का मतलब कम, मेधा का मतलब मेधा। बुद्धि। अब कम बुद्धि वाले क्यों बनते हो भाई, हैं? बताओ मुझे। जी सिंपल है, करिए, ये पढ़िए, सुनिए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेद इसी की संस्तुति करते हैं कि यही एक है बस कलयुग के अंदर, और वेदों के अंदर, वेदों में कलयुग में तारने वाला मंत्र तो एक ही है। बाकी आप कुछ भी बोलते रहो, लाके दो ना मुझे कि लिखा है कलयुग के लिए है। मैं तो आपको बता रहा हूं, कली संतरण उपनिषद में जाओ और देखो, स्पष्ट रूप में लिखा है हरे कृष्णा। जैसे गुरुजी आपने बताया अल्पमेधा शाम की जो देव देवताओं की पूजा करते हैं वो तो अल्पमेधा शाम है, मतलब उनकी कम बुद्धि है, तो फिर इतने सारे मंदिर क्यों हैं मतलब देव देवताओं के भारतवर्ष में? तो कम बुद्धि वाले ज्यादा हैं, बनाने वाला कम बुद्धि का, उसमें जाने वाले कम बुद्धि के। अरे अच्छा, मतलब कम बुद्धि के लोग ज्यादा हैं। अरे कलयुग में तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, बुद्धि वाले लोग तो ढूंढने से मिलते हैं। जब तो सारे के सारे भाग रहे हैं भौतिकों चीजों के पीछे, जिसमें कोई रस ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है। जी नहीं भाग रहे, क्या शो करता है ये? आज किसी को टेम्पररी बोला जाएगा 2 महीने के लिए नौकरी मिलेगी, ठीक है, एक को बुलाया तो दूसरे दिन हो सकता है तो छोड़नी पड़े, एक है तो ये 2 महीने पूरी मिलेगी, कौन सी लोगे? 2 दिन वाली, 2 महीने वाली? 2 महीने वाली पूरी मिले जो। तो एक टेम्पररी नौकरी, एक परमानेंट, मृत्यु के अंत तक है, नो रिटायरमेंट, पैसे मिलते रहेंगे। जी और एक है कि यार 1-2 साल में छोड़नी पड़ेगी। तो ये भौतिक के चक्कर में जो आता है वो यही है। तो कल कम बुद्धि नहीं हुआ जी है? कम बुद्धि हो, इतना सारा पत्थर पड़ा हुआ है और एक तरफ इतना सा हीरा पड़ा है, क्या लेना चाहिए? इतना सा जो नहीं बहुत ज्यादा है। अकल बड़ी या भैंस के पीछे जा रहे हैं कम बुद्धि वाले, है ना? जी क्या समझ में आया? जी। तो ये लॉजिकल है। धन्यवाद, हरे कृष्णा। और गुरुजी पर जैसे ब्रज के अंदर भी, जैसे ब्रज है उसको तो बहुत श्रेष्ठ स्थान बताया गया है। स्थान स्थित है, लोग श्रेष्ठ है, कहाँ बताया?
नहीं, पर वहाँ पर शनि देव की पूजा करते हैं खूब लोग। हाँ, करने दो, हमें क्या करना है उससे। तो फिर वो मतलब अरे हमारे श्रेष्ठ को नहीं है? अल्प बुद्धि है। अरे भाई, तू दिखता पहलवान है परंतु तुझे कैंसर है, और एक व्यक्ति लगता पतला है परंतु कैंसर नहीं है। कौन कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? बताओ। जो पतला दिखता है और कैंसर नहीं है। कैंसर नहीं है तो अच्छा, तो वो कोई भी हो, भले कोई जो हो। अच्छा, देखो, भगवान ने गीता में कुछ नहीं कहा कि ये यहाँ का ऐसा होगा, यहाँ का ऐसा। उन्होंने कहा अच्छा, नहीं जो बात। भी प्रपदन्ते अन्य देवता, जो अन्य देवता के शरण में जाता है, अल्पमेधा साम, वो कम बुद्धि का है। बस खत्म। आज डॉक्टर तुम्हारा इलाज कैसे करता है? उसे तो बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बीमारी है, ठीक है। अगर तुम्हारे वो लक्षण होते हैं तो क्या बोलता है? तुम्हें ये बीमारी है, ठीक है ना, जी ऐसे तो बोलता है। तो हम लक्षण से देखते हैं ना, जी, व्यक्ति के आचरण से देखते हैं। बता, क्या समझ में आया? जी तो कहीं का भी हो, कोई भी हो, गलत है तो गलत है। अगर मैं भी गलत बोलूं तो गलत हूं, जी अगर शास्त्रों के आधार पे नहीं हो तो मैं भी गलत हूं। जी ये गुरु थोड़ी गुरु बन के कुछ भी बकवास कर सकते हो। किसने कहा ये? जी, है ये तो कहीं नहीं लिखा। हाँ जी, नर नारायण बन सकता है। अच्छा, पोस्ट है? किसने कहा है भगवान पोस्ट है? क्या करें। देखो, मूर्ख बनना चाहते हो तो हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, मूर्ख बनना चाहोगे तो मूर्ख बनाने वाले भी आएंगे, क्योंकि वो मूर्ख बनाना चाहते थे। उन्होंने ऐसा कर्म किए कि हमें ओहदा मिले जिससे हम मूर्ख बना सकें लोगों को। और जो उनके चेले बनते हैं वो ये बोलते हैं कि मैं मूर्ख बनना चाहता हूँ। जी, तो भगवान दोनों को क्या करते हैं? गले मिलाते हैं। क्या करते हैं? गले मिलवाते हैं। गले मिलाते हैं, ठीक है ना। गुरुजी, यूट्यूब पे एक स्पीकर है, उन्होंने तो मतलब एक कथन बोल दिया इसके संदर्भ में देवी देवताओं की पूजा को लेकर के कि भाई जैसे सूर्य जो हैं वो तो कृष्ण भगवान की आंखें हैं। हाँ, तो भगवान ने कहा मेरी आंख मत पूछो, मुझे पूरा पूछो। क्या? तो वो कहते हैं कि अंधे कृष्ण की पूजा करते हो और आप, अगर बेवकूफ सूर्य की हैं, नहीं करते कृष्ण तो। कभी अंधे हो सकते हैं? मतलब सूर्य की देवी पूजा नहीं देवताओं करी को आपने। भगवान ने भगवदगीता में मना किया है। या तो भगवदगीता को मानते हो या नहीं मानते हो। मेरी कोई बात नहीं है, मेरी किसने बोला है, क्या बोला है, उससे मुझे क्या करना। जी गलत बोला है तो गलत है, सही बोला है तो सही है। जी अंधे कृष्ण कहीं शास्त्रों में आया है? किसी परंपरा के प्रमाणिक गुरु ने कहा है ऐसी चीज? जी, है? नहीं। अरे भगवान तो कान से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? कहां से? कान से देख सकते हैं। भगवान की हर इंद्रियां पूर्ण है। जी, तो ये अंधा बंदा ये क्या है? मतलब ये वर्ड ये ही गलत कौन है। सा बंदा है? हैं? जो कृष्ण को बनाता अंधा है? हैं? ये वर्ड ही गलत है, जैसे दरिद्र नारायण में से अरे गुरुजी। बिल्कुल, दरिद्र नारायण जैसे ऐसी अंधा। अरे देवी देवताओं को पूछते पूछते पता, उसको खुद को नहीं पता होगा कितने देवी देवता हैं। श्रीमद् भागवतम में आया स्पष्ट रूप में। अरे पेड़ में पानी दे रहा, जड़ में दे दो, सारे को मिल जाएगा सब। नहीं तो हर पत्ते पे कहां से पानी डालोगे? और पानी डालने से भी फायदा नहीं होगा, जड़ में पानी जाना चाहिए। कृष्ण भगवान को जड़ बताया है। ये तचाम सकला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। अरे इधर उधर क्यों मुंह मारते हो? जी, कमाल के लोग हैं भाई। परंतु ऐसे बेवकूफ बनने वाले लोग भी आएंगे। जो बेवकूफ बनना चाहते हैं तो उनको बनाने वाला भी होगा, जो कहेंगे कि अंधा कृष्ण। अच्छा, कैसी बात करते हैं, शर्म नहीं आती इनको? हैं? इतने सारे, फिर तो सारे अंगों के देवता पकड़ के लाओ। फिर सारे लाओ, सबको घर में घुसेड़ दोगे, तुम बाहर हो जाओगे। सही बात है? ये कृष्ण एक को तो करते नहीं हो, 50 को कहां से करोगे? जी, हैं? क्या क्या बुद्धि है? गुरुजी एक चौपाई है, तो फिर वो क्या सही है क्या कि जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करें सबको, ये क्या शास्त्रों के आधार पर राइट है? हाँ बिल्कुल। क्या है इसका अर्थ बताओ? मतलब कि अगर राम जी जिस पे कृपा होगी उस पर सब कृपा करेंगे। हाँ, नहीं तो पिटेंगे नहीं। सही बात है। हाँ, देवताओं की शक्ति हीन हो जाती है, राक्षस उनके ऊपर राज करते हैं, जी, असुर उनके ऊपर राज करते हैं। जब जब वो विष्णु से दूर होते हैं, जब जो वो अपने गुरु बृहस्पति जी की आज्ञा का पालन नहीं करते,
तब भागे भागे जाते हैं विष्णु जी के पास, बचाओ बचाओ, हैं? जी अरे देवी देवताओं तक की शक्ति हीन हो जाती है जैसे विष्णु जी के साथ अलग होते हैं विष्णु से। तो इसलिए ये सब, तो राम जी की कृपा कैसे प्राप्त करोगे? रावण की पूजा करके, हैं? बताओ। हरे कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। चांदनी माता जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा क्वेश्चन है कि कुंभ के मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान करने के लिए, तो उससे क्या होता है? थोड़ा डिटेल में बताएं प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा। कलयुग में नाम गंगा है। क्या है? नाम गंगा। गंगा जी का क्या काम है? शुद्ध करना। शुद्ध करना। महाकुंभ में क्यों जाते थे? शुद्ध होने। किससे शुद्ध होने? पाप की और पाप करने की प्रवृत्ति से। जी। क्या वो नहाने के बाद, स्नान करने के बाद, डुबकी लगाने के बाद उनके पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हुई? भगवद गीता के महात्मा में आया है कि गंगा जी में अनेकों सालों तक पड़े रहो फिर भी पाप नहीं धुलेंगे, परंतु भगवद गीता को अपने जीवन में लगा लोगे तो पाप धुल जाएंगे। और पाप करने की प्रवृत्ति जो सबसे डेंजरस चीज़ है, जी। क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति अगर यदि रहेगी तो बार बार वो पाप की बीमारी आएगी। जी। इस दुखी संसार में पड़े रहोगे। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्रों में आया है कि गोविंद का एक नाम लेने से, कृष्ण का एक नाम लेने से लाखों करोड़ों महाकुंभ हो जाते हैं। कितने? लाखों करोड़। हाँ जी। जी। क्या बोले, हकीकत तो यही है। जी। तो ये आपके सामने रख दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। उज्जवल कुमार डेका जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर कृष्ण? एवरीथिंग। जी। हेल्प स्प्रेड दिस मैसेज, जॉइन अस। How will you join us? First thing, try to know what is Lord Krishna trying to tell us. Go through the Bhagavad Gita. We have got a course of 18 hours. You'll understand the whole Bhagavad Gita. Then read the Bhagavad Gita as it is by Srila Prabhupada. And help us to spread this message, because Krishna says that whoever helps in spreading this message of Lord Shri Krishna, my message, Krishna says, is most dear to me. And he's so much dear that no one was so much dear to him previously, presently, or no one in the future will be so dear to him. So let us join together, do something, and that something is everything. जी। Preach this message. First listen yourself, first achar, then prachar. So you can talk to us, give us a call, 9210531053. Okay? And go through this course on givegeeta.com. Download or Give Geeta app, download, and listen to it free of cost. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। विपुल जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग तुलसी माला एंड व्हाट आर द डूज एंड डू नॉट्स ऑफ तुलसी माला? It is not do's and do nots of Tulsi Mala. Please try to understand one thing. Tulsi Mala is worn by the Vaishnavas. Vaishnav mean who firmly believe that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, or Vishnu, or Narayan, or Ram Ji, जी। any of the Vishnu Tattvas. He believes that they are the Supreme Personality of Godhead. And wearing Tulsi Mala will only help you if you follow the instructions of the Supreme Lord. You should become a order-abiding dog. This is our dog collar. What is it? A dog collar Dog collar. in the neck. That what does that collar state? That we are very obedient followers of Lord Shri Krishna. So you will really get the effect of this Tulsi beads on your neck beads if you chant Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and follow 4 regulative principles. No meat, fish, eggs, no onion, no garlic, no lentils, masoor dal, no intoxication, no tea, coffee.
no gutka, no bhang, no illicit sex, no mental speculation, no speculation of any kind, nor mental speculation. The more you start following the Bhagavad Gita and these principles, the more potent this becomes. What? The more potent this Tulsiji's blessings start flowing into us. We start receiving today we can wear this mala, neck bead, but if you are not following all this and you don't believe in that Lord Krishna or Ramji or Narayan, Vishnu or any of the Vishnu avatars, they are the Supreme Personality of Godhead. Till that time, you are putting a shield between yourself and the blessings of Tulsi Maharani. So there are different levels. For a Kanishtadhikari, you will only receive some benefit from the Tulsi Mala, Tulsi neck beads. For a Madhyamadhikari, it is more. जी. For a Uttamadhikari, it is 100%. What is it? It's 100%. 100%. So, और कम बेनिफिट प्राप्त हो रहा है तो खुद ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल. you are responsible wherever you are a Kanishtadhikari, Madhyamadhikari or Uttamadhikari, that depends upon you. जी. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा गुरु जी. प्रिया माता जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ. मुझे कोई भी काम करने में खुशी नहीं मिल रही है, सिर्फ लगता है कि भगवान की भक्ति ही करनी है, तो मैं क्या करूं? और अच्छी तरह से भक्ति भी नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं? यही तो गड़बड़ कर रहे हो. क्या काम कर रहे हो? पहले तो मुझे पता ही नहीं, आपने बताया ही नहीं. हाँ जी. अब आप बोल रहे हो कि मैं काम कर रही हूँ. अब वो क्या डकैती कर रही हो? क्या कर रही हो? जी. हर काम को स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है, भक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है. जी. सारा मानसिकता पे है. भगवान के लिए भोग बनाओ, मीट मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं चलता, नशे की कोई चीज़ नहीं चलती. रुचि लो उसमें. शुरू में रुचि नहीं आएगी, ऐसे थोड़ी आई थी रुचि. हैं? अरे रुचि आएगी जब आपके वो खत्म हो जाएंगे. क्या? जी. समस्त अनर्थ. तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र करो, 4 नियम पालन करो. और क्या काम, सुबह नहाना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, मेरे को भक्ति करना ही अच्छा लगता है. अरे शरीर भी तो भगवान का मंदिर है, भगवान अंदर विराजमान है हमारे हृदय में. जी. तो भक्ति का अंग नहीं हो गया? जी. तो इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, काम का मतलब क्या है? जी. हमें कुछ आलसी नहीं बनना. क्या? आलसी नहीं बनना. हाँ, जो भी चीज़ है उसको स्पिरिचुअलाइज करना है. आप 18 घंटे का सुनिए भगवद गीता का हमारा कोर्स. उसमें हमने अंत में बताया कैसे 24 घंटे आप जहाँ भी जिस स्थिति में उस स्थिति में रहकर भी आप उसको भक्ति बना सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? ये 18 घंटे का कोर्स सुनिए. givegita.com पे जाइए, वेबसाइट पे डाउनलोड करिए फ्री में, या गिव गीता ऐप पे जाइए और डाउनलोड करिए फ्री में. जी. ठीक है ना जी. और हरे कृष्ण महामंत्र करिए रेगुलरली. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद गुरु जी. हरे कृष्णा गुरु जी. तनीषा माता जी का प्रश्न आया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ. हाउ टू सेलिब्रेट पुष्य अभिषेक एट होम? Why celebrate Pushya Abhishek? First, tell me this now. There was a question like this. I want to improve my concentration. Why do you want to improve your concentration? जी. So that I get good marks in the exams. Then what will you do? Then I'll get a good job. Then what will you do? The money you will earn? Do bhog? Why do you want to do it? That is not for this age. For Kali Yuga, it is not there. Very clearly, when Srimad Bhagavatam states, when Krishna Bhagavan left this planet, he took away all the good effects of all yajna, abhishek, everything. Only left behind Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I don't understand why do you want to do this pushya? For bhog? You'll go to hell if you do all this. Listen to the Bhagavad Gita, understand the Bhagavad Gita. We got an 18-hour course free of cost. Go to givegita.com website and download it, or go to Give Gita app and download it. And you see the effect. That is real Abhishekam. Krishna will be pleased. What Pushya Abhishek. You know, if you go through the Karam Kand activities of the Varna Ashram Dharam, every day you will have to perform from morning, afternoon and evening, 3 times a day. Can you do it today in Kali Yuga? No, you can't. And it is not stated that in Kali you can do it for one time. So please,
start chanting Hare Krishna Mahamantra and go through the Bhagavad Gita, understand what you should be doing with this human form of life. Thank you very much. Hare Krishna. गुरुजी, पर इसमें लोग ऐसे कहते हैं कलयुग में तो सब चलता है। कहाँ लिखा है? हैं जी? कि जी सब चलता है? हाँ, सब चलता है। नरक जाने के लिए सब चलता है। हाँ? बोलने से क्या होता है? बोलने से कुछ शास्त्रों में लिखा कहाँ है कलयुग में सब चलता है? जी। तो मतलब ये लोगों ने बना दी ये कहावत? लोग नहीं है, वो जानवर है। अच्छा। मनुष्य होते तो ऐसे- शास्त्रों के आधार पर चलते, जी। गुरु की आज्ञा मानते, एक प्रामाणिक गुरु की, ये नहीं कोई भी गुरु, प्रामाणिक गुरु जो बताए कृष्ण भगवान राम जी परम भगवान है, इनकी शरण में जाना, इनकी आज्ञा का पालन करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कि तुम इनका अपना अर्थात आत्मा का जो आप हो संबंध कैसे भगवान कृष्ण से, राम जी से, विष्णु जी से वापस स्थापित करें, जी। ये बताएगा वो गुरु, प्रामाणिक गुरु। वो नहीं बताएगा कि तुम भगवान बन जाओगे, नारायण बन जाओगे। जी। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, मुकेश गुजर जी का प्रश्न आया, मैं पढ़ रहा हूँ। भगवत गीता पढ़नी है मुझे, पर सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसका ज्ञान लेना है प्रभु जी, पर मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। पढ़ने के बाद तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं भगवत गीता कैसे और किस समय पढूं, और दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मेरा क्या खाना क्या नहीं खाना, ये बताएं आप मुझे। कर्म करना क्यों आवश्यक है? बिना कर्म किए भी हम मरने तो वाले हैं, फिर भी कर्म करने से क्या लाभ और क्या हानि होगी? आप कर्म किए बगैर रह ही नहीं सकते। अभी आपने जो लिख के भेजा है, ये भी तो कर्म है। क्या है? ये भी कर्म है। करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आत्महत्या भी करने जाते हो तो वो भी एक कर्म है। क्या है? वो भी कर्म है। पाप कर्म है। समझे? तो भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट कह दिया कि कर्म किए बगैर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। जब जिस चीज़ को करे बगैर आप रह नहीं सकते, तो उसके अंदर क्यों नहीं जानने की कोशिश करें कि कैसे कर्म करें, जी। जिससे कि हम इन चक्कर से निकल जाएं और अपने घर वापस वैकुंठ, भगवत धाम, गोलक वृंदावन पहुंच सकें। जी। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन करना बेकार है, क्योंकि आप बोलोगे मैं कुछ नहीं करूँगा तो बैठी रहूंगी, तो बैठना भी कर्म है। क्या है? बैठना भी कर्म। मैं लेटी रहूंगी, मैं लेटना भी कर्म है। मैं खड़ी रहूंगी, खड़ा भी कर्म है। मैं कुछ नहीं करूंगी, वो भी एक कर्म है। कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, सांस लेना ही पड़ेगा, कान खुले ही रहेंगे। हैं? कर्म अपने आप होता रहेगा, बुढ़ापे में आते रहोगे। क्या? जी। शरीर का कर्म चल रहा है ना, चल रहा है, चल रहा है। रोक सकते हो? नहीं। कि नहीं मैं बुढ़ा नहीं हूँगा, रुक जा, मैं कर्म नहीं करता। बोले मैं तो अपना कर्म करूँगा, मैं बुढ़ापे की तरफ रहूँगा। तो इसलिए भगवद गीता जानिए, जीवन में लगाइए जी। और अपना जीवन सफल करिए। givegita.com पे जाइए, डाउनलोड करिए, फ्री में है। 18 घंटे मांग रहा हूँ आपका समय, आपके लिए। जीवन में एक नया दृष्टि मिलेगी जीवन को देखने की एकदम। या गिव गीता ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके गिव गीता ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए। फिर ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। जी। हम भी एक्चुअली कहते हैं कर्म मत करो, अकर्म करो, भक्ति करो, कर्म नहीं। कौन सा कार्य करो? अकर्म। अकर्म मतलब भक्ति। कर्म तो फंसाता है, वो 18 घंटे में सुनेंगे जब समझ में आएगा। कार्य एक प्रकार का कर्म है, कार्य एक प्रकार का कार्य, कर्म क्या है? एक प्रकार का कार्य है। हाँ जी। ऐसी अकर्म होता है, विकर्म होता है, ये सब समझो। जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी, कुना जी का प्रश्न आया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ। कैन गॉड सेव अस? God only saves us. But do you want to get saved? The question is this. God comes here, sends his messengers here, sends his pure devotees within us to save us. Save us from what? What do you want to get saved from? You want to get saved from what? First of all, do you know what you're asking for? Most of the people do not know this only. Can God save us? Save us from what? From disease? No, Krishna has stated. Till the body is there, material body is there, disease will come. जी। You'll have problems. This world is a problematic place. This is Dukhalyam. It is a house of unhappiness.
So this he has stated beforehand. So save us from what? To come again, take birth again in different species or in the same species of human. Save us, take us back home, back to Godhead, take us back home. That's what our Guru Maharaj Srila Prabhupada used to say. Let's go back home, let's go back to our home. There, when we reach there, then it has been, then now you are saved. And Krishna comes for this only, to save us. What is dharma? Dharma is the way how you can save yourself. Krishna provides you everything, but he can't force you. Because we got a very loving relationship with the Lord. It may be in the mood of servant, it may be mood in the friend, or it may be mood of parents, or it may be a mood of a lover or a wife. All these relationships are based on love, and love cannot be forced. So that's why this is called, can God save us? Yes, he comes to save us only. How? By giving us the message of in the Bhagavad Gita. How do I know Bhagavad Gita? How do I understand Bhagavad Gita? Go to our course, 18 hours course is there. Go to givegita.com, download the course for free, or go to the Play Store, download it from Give Gita app. Listen to it, and you'll understand what really save means. Yes, God comes, sends his devotees, pure devotees, who work as his messengers, who teach us how to be saved. That we'll have to use our own independence if we want to get saved or not. If you're drowning and you keep shouting, save me, and a person comes to gives his hand to you, come, no, save me, I will not give you my hand. I will not catch the rope. Then, just shouting, save me. He says, I've come to save you, but you're not interested. What can I do? So please, nice question, but understand what save means. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू गुरु जी. हरे कृष्णा गुरु जी. प्रज्वल जी का प्रश्न आया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ. वाई वी रीड भगवद गीता? To understand the purpose of life, to understand who am I, to understand what is death the end of everything, that I will work so hard throughout my life and become a zero in the end. What is the purpose of life? Who am I? Who's God? Why should I know about God? How should I lead my life so I can be tension-free with the least amount of problems? How can I handle challenges? How can I find solutions to my problems? How can I be successful in life? What is success? That is why you have to read Bhagavad Gita. You have to take knowledge. You have to complete your personality. The personality is made up of two parts, the material part and the spiritual part. If you only complete your material part, you've got a handicapped personality. Your personality is paralyzed. Paralytic personality you have. So spiritual knowledge is the only knowledge which tells you what is the purpose of this creation. What is the purpose of life? Is death the end? Or is the end to a new beginning? जी. What it is. All these questions which should be asked when you get this human form of life. In other species, you can't get answers to these questions. But in this human form of life, so isliye, that is why you should understand the Bhagavad Gita, not just read it. It is not a novel. It is the greatest self-help book of the universe. It contains knowledge of millions and millions of self-help books. It is the greatest counsel book in the world, in the whole universe actually. Lord Shri Krishna has counseled Arjun, given this knowledge. There is a whole counseling in that. And if you get counseled by Krishna, Lord Krishna, who's the best, the only counselor who can counsel you and take you out from all your problems, would you not like to be counseled by him? I think so. A fool will only not like to be counseled by him. I think a fool will only like not to read the greatest self-help book in the universe. So how do I know Bhagavad Gita? How do I understand Bhagavad Gita? I just don't want to read Bhagavad Gita. I want to understand it so that I can apply it in my life, in my day-to-day activities. So for that, you go to givegita.com, our website,
download the course, 18 hours course, free of cost, or go to Give Gita app. Go to the Play Store. Give Gita app is there. Download it. GIVEGITA. Audio video course. You can listen to the audio or video. That's your sweet will. Happy listening and seeing, viewing. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। पिंकी मेहर जी का प्रश्न आया हुआ है, पढ़ रहा हूँ।